Okay, so good afternoon to all. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Good afternoon. Screen visible है? Yes, sir. यस सर। चलो तो करते हैं स्टार्ट अपन आज की इस क्लास को। क्वेश्चंस ही करेंगे हम, एओडी के कुछ मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। जितने हो पाते हैं आज देख लेते हैं 1 घंटे में, बाकी फिर अपन नेक्स्ट एक और क्लास में रखूंगा, इसमें कुछ और वेराइटीज के भी क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, चल करते हैं स्टार्ट। टेंजेंट एट अ पॉइंट P1, मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे पूरे एओडी के। ठीक है, अदर देन 0,0 on the curve y equals to x cube meets the curve again at point P2. Alright, उसके बाद the tangent at P2 meets the curve। बहुत पुराना जेई का ही क्वेश्चन है और हर जगह दिया है, हमने एक बार इसको डिस्कस नहीं करा था क्लास में, तो आज देख लेते हैं अपन। मीट्स द कर्व अगेन, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन था ना, कोई भी टेंजेंट कर्व को वापस से कट कर रही है, टच कर रही है, उस टाइप के। अगेन एट P3, एट P3 एंड सो ऑन। ये अब मेंस में भी तुम्हें मिल सकता है डायरेक्ट। ओके, नाउ P1, P2, P3 अप टू Pn, ये हमारे जीपी में है। अगर देन तुम्हें रेशियो सर वो भी बताना प्रूव करना था कि वो जीपी कर लेंगे, काय को लोड लेते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल P1, P2, P3 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल P2, P3, P4 की वैल्यू अगर लैम्बडा बाय म्यू है तो 251/2 टाइम्स ऑफ म्यू बाय लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल टाइप बनाया है। यस, ये मेंस वैसे तो जेई का पी बाई क्यू है, पर अब मेंस में तुम्हें शायद डायरेक्ट मिल जाए 2026 में। चल देखते हैं इसको अब कैसे करना है। एक कर्व है, पहले तो एक कर्व बना लेते हैं ताकि पहले क्वेश्चन तो फील हो जाए कि करना क्या है इसके अंदर। अब एक क्यूबिकल फंक्शन है, ये रहा अपना क्यूबिकल फंक्शन। अब उसके बाद अदर देन पॉइंट, तो अगर आप कहीं पे भी पॉइंट लेते हैं, मान लो कहीं मैंने यहाँ पे कहीं पे पॉइंट लिया, इस पॉइंट से मैंने क्या खींची है, अब बेसिकली यहाँ से मैंने एक टेंजेंट खींची है। यहाँ से अगर मैं एक टेंजेंट खींचूंगा तो बेकार फॉर्म बनेगा, बट ठीक है। कहीं यहाँ कट करेगा, ठीक है। अब ये कर्व फिगर बनाया है। ओके, वापस से ये मत बोलना कि ये कर्व कैसा, रुको मैं थोड़ा ढंग से ही बना दूं पहले, तुम्हें लगेगा ये तो कभी कट ही नहीं करेगा। ये थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि दिख जाए। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ तो कहीं यहाँ कट मिलेगा, फिर यहाँ से जब टेंजेंट खींचूंगा तो वो वापस से कट करेगा, फिर यहाँ से जो टेंजेंट खींचूंगा वो वापस से कट करेगा, एंड सो। थोड़ा आइडिया मिल गया तुम्हें? क्वेश्चन बोल क्या रहा है, जल्दी बोलो। क्लियर है? अरे आवाज आ रही है? हाँ अनिल सर। हाँ तो क्लियर है ना, यहाँ तक तो फिगर तो समझ में आ गया? आया ना तो बोलो। हाँ यस सर। सर। हाँ सर तो क्लियर बोलो है। तो सही, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ऑनलाइन भी हो कि नहीं कि सो रहे हो।
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट होता है, ये बार बार पॉइंट आएगा तो अपन को पता है सबसे बेस्ट क्या होता है, अपने क्लास में भी किया था, पैरामेट्रिक पॉइंट ले लो, ज्यादा बेटर है। क्योंकि फिर क्या होगा, बार बार तुम्हें कर्व को सेटिस्फाई भी करवाना पड़ेगा और बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए अपन पैरामेट्रिक पॉइंट ले लेते हैं। और वो क्या होगा अपना, बताओ, टी कॉमा टी क्यूब, ऐसे हाँ ही कोई सर। मान ले सबसे बेस्ट। तो ये अपना टी कॉमा टी क्यूब था, जहां से हमने शुरू करा टेंजेंट खींचना। तो सबसे पहले तो टेंजेंट खींचेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स बता दो कितना होगा, वही पैरामेट्रिक उसी पॉइंट पे। डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी मतलब कितना हो जाएगा, 3t² बाय 1। और इसको T1 बोल दो भाई। तो क्या ऐसे ही होगा 3t1²? पहले तो ये बताओ, क्या हाँ स्लोप सर। इतना ही आएगा? ठीक है। अब हाँ कितना सर। हो जाएगा, अपनी टेंजेंट की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, y - y1 t1³ dy बाई डी एक्स 3t1² x - x1। ये कोई डाउट इस स्टेप में? ये इक्वेशन आ नहीं। गई। सर अब क्या डायग्राम करोगे? नहीं समझ में, क्या डायग्राम समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? बेटा तुम्हें सर टेंजेंट खींचना सिखाऊं, फिर ये कट करा, फिर यहाँ से फिर से टेंजेंट जाएगी, सर बहुत दो दूर जाके टेंजेंट कट बना चाहिए करेगी। था ना एक ही पॉइंट के लिए क्वेश्चन के हिसाब से। हैं? अरे राम, क्या बोल रहे हो तुम यार बेटा, एक सर जो आपने पॉइंट पर। टेंजेंट खींची ना उससे और एक टेंजेंट खींचता जाएगा, वो इन्फिनिटली होता जाएगा सर, दो टेंजेंट नहीं होगा। हाँ तो मैं इनफाइनाइट टेंजेंट खींच के बताऊं यहाँ पे, इस पे फिर से टेंजेंट खींच के बताऊं, ऐसे करोड़ों बार खींचते रहूं तब जाके भरोसा होगा? अरे बनाने के लिए तो दो एक बनाऊंगा ना मैं बस। सॉरी सर। जैसे पागलों जैसी बात करते हो, इनफाइनाइट पूछा है और तुम बोल रहे हो कि इनफाइनाइट नहीं बनाई आपने। चल रहा है ना दिमाग तुम्हारा, पहले ये बताओ। दो ही तो बनाऊंगा बेटा, तीन चार कहाँ बना के बताऊंगा तुम्हें, बनाते रहूंगा क्या मैं बार बार? कोई भी नहीं बना सकता इनफाइनाइट टेंजेंट्स तो, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। चलो नहीं सर, हमें लगा आगे आपने बढ़ते हैं। कोई। वो बोला भी था मैंने, सुनते नहीं हो, आधा अधूरी चीजें बोलते हो, पता नहीं कहाँ चले जाते हो, फिर बोलते हो डिस्कनेक्ट हो गए। चलो देखो इधर, अब ध्यान दो इधर, अब फोकस करो, फोकस ये पॉइंट्स पे। ये मेरी आ गई है टेंजेंट की इक्वेशन। अब क्या करोगे, इस टेंजेंट को सॉल्व करोगे, किसके साथ सॉल्व करोगे, ऑब्वियसली y=x³ के साथ ही सॉल्व करोगे। क्योंकि पॉइंट तो सेम ही है, मतलब कर्व तो सेम ही है। ये वाला पॉइंट अभी अपन ने क्या करा है, ये टेंजेंट खींची है मैंने, ठीक है। इस टेंजेंट को, इस पॉइंट वाला अपन को ये पॉइंट चाहिए। अब तो क्या करोगे, इस लाइन को किसके साथ सॉल्व करोगे, इस टेंजेंट को कर्व के साथ वापस सॉल्व करोगे। तो जब तुम कर्व के साथ वापस सॉल्व करोगे तो y की जगह पे x³ आ जाएगा, और गारंटीड क्यूबिकल बनेगी। पर मुझे उसके दो रूट्स ऑलरेडी पता है, बताओ क्या होंगे इसके दो रूट्स? T1 और T2। तीन बोल रहा हूँ, मतलब ठीक है चलो, सही समझ गए। क्यूबिकल इक्वेशन बनेगी जिसके तीन रूट्स में से दो रूट्स तो कंफर्म है, क्या होंगे, T1 और T1। वो तीसरा ही रूट मुझे निकालना है। अब कैसे निकालोगे भाई, तो x³ अपन ने ये सब पढ़ चुका है, इसलिए मैं फटाफट लिख रहा हूँ, x³ -3t1² x +3t1³ -t1³, ऐसा कुछ बनेगा। दो रूट्स तो आ गए, तीसरा मुझे नहीं पता, उसको T2 बोल देते हैं चलो। तो अब T2 कैसे निकालोगे बताओ? तो डायरेक्ट लगाए अपन, क्या लगाओगे यहाँ पे सर बताओ? हाँ सर बेटा बोलो। यहाँ पे x³ माइनस T1 क्यूब था, तो फिर वो x माइनस T1 को कट कर देते ना, उसके बाद फॉर्मूला लगा देते हैं x, क्योंकि हाँ वो भी x³। कर सकते थे, पर कॉमन फैक्टर अपन कैंसिल नहीं करते ना जनरली, वो हमें हाँ पता पर है कि अलावा हाँ वाला चाहिए, तो तुम कर सकते हो, अपन ने क्लास में भी ये डिस्कस किया था। और मैंने हाँ क्लास में भी हाँ। तुम्हें बोला था, फिर भी मैं इक्वेशन बना के तुम्हें बताऊंगा, मैंने ये स्टेटमेंट भी। अच्छा चलो ठीक है। सम ऑफ रूट्स बता दो कितना आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा। दो रूट्स मुझे ऑलरेडी पता है, तीसरा रूट मुझे निकालना है, इक्वल टू में ये हो जाएगा 0। तो T2 किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ द रूट 0 है ना, यहाँ पे एक्स ऑप्शन है ही नहीं, -2t1। ये आ गया। तो अगर ये आ गया तो अब हाँ, पॉइंट्स को भी अपन प्लॉट करते जाते हैं। सबसे पहला मेरा पॉइंट P1 था, फिर कौन सा हुआ, P2 हुआ, फिर कौन सा हुआ, P3 हुआ, फिर उसके बाद क्या आएगा, P4 आएगा, P5 आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है। और अगर मुझे जीपी प्रूव करना है या जो भी है, तो उसके लिए अपन को तीन टर्म्स काफी होती है, तुम्हें भी पता है। तो बाकी तो अपन पैटर्न बना के लिख लेंगे। चलो T2 मेरा -T1 आ गया। तो बताओगे पॉइंट
P1 तो अपना P1 पॉइंट तो कितना था, T कॉमा टी क्यूब। T1 माना था, क्या माना था अपन ने उसको, T1 माना था ना, T1 कॉमा T1 क्यूब। तो बताओ कि P2 कितना होगा, -2T1 कॉमा, बोलो, -8T1 -8T1 क्यूब। ये आ गया। क्या अब मैं काम तुम पे छोड़ दूं कि इसको रख के तुम्हें सेम प्रोसीजर वापस अपनानी है? इस पे फिर से तुम क्या खींचोगे, टेंजेंट फॉर y इक्वल टू एक्स क्यूब, सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम्हारे पास है ही सही, dy बाई डी एक्स फिर से तुम निकाल लोगे, फिर उस टेंजेंट को फिर से सॉल्व करोगे, किसके साथ, इसी के साथ सॉल्व करोगे, और फिर तुम्हें मिल जाएगा अपना T2 पॉइंट या जो भी तुम बोलोगे। डायरेक्ट लिख दूं मैं, समझ में आ गया? हाँ सर। -2 का वो फॉलो कर रहा है जी। और उसमें क्या आएगा फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट P3 में, डायरेक्ट बता देता हूँ। वैसे तो वहां जीपी बोला है, पर वो जीपी बनती है, हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं मतलब। और वो आएगा अपना, पहला क्या था T1, फिर -2T1 आया, अब आएगा अपना 4T1, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये आएगा, तुम सॉल्व करके देख लेना, 64T1 क्यूब हो जाएगा ये मेरा पॉइंट। क्लियर हो गया? एंड सो ऑन। क्या इतना लिख दूं, आप समझ जाओगे, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। तो मुझे बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट भी जीपी बनाएंगे और वाई कोऑर्डिनेट भी शायद जीपी बना रहे हैं ना, पहले तो मुझे ये बताओ। यस और ये सर। याद रखना, ये जीपी बनाते हैं, अगर तुम्हें नहीं पता है तो याद रख लेना, टिक कर सकते हो मेंस में डायरेक्ट, क्योंकि इतना टाइम रहेगा नहीं। और ये पी वाई क्यू, ये तो ये डायरेक्ट यूज किए जा सकते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या है मेरे, T1 -2T1, फिर क्या आया 4T1, तो इसके बाद क्या आएगा बताओ, -8, -8T1। एंड सो ऑन। सिमिलरली वाई क्यूब भी होगा, क्योंकि क्यूब भी करते हैं तो अपन को पता है जीपी के हर एक टर्म को क्यूब कर दो तो वो भी अपना जीपी बनाएगा, बस उसका कॉमन रेशियो बदल जाएगा। पहला क्या था अपना T1 क्यूब, उसके बाद -8T1 क्यूब, फिर कितना आएगा सिमिलरली 64T1 क्यूब। मैंने वापस दूसरा निकाला नहीं है, हाँ, ये तुम पे छोड़ दिया है, कर लेना तुम। सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने वो क्यूबिकल के दो रूट्स T1 कैसे बोले? बेटा तुम्हें क्लास याद है, अटेंड करी थी क्लास क्यूबिकल की, जब मैंने एक पैरामेट्रिक का एक क्वेश्चन करवाया था? नहीं सर, वो टाइफाइड हुआ था। हाँ, तब इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। मैं बता देता हूँ कि जब भी एक क्यूबिकल इक्वेशन को एक लाइन टच करती है ना, तो दो रूट सेम हो जाते हैं। और अगर दो रूट सेम हो जाते हैं तो दो रूट तो ये खुद ही होंगे ना, T1 और T1, और तीसरा रूट कुछ नया होगा, T2 कॉमा T2 क्यूब। ओके। तो तीसरा रूट अपना T2 मान के अपन ने उसको सॉल्व कर लिया। ओके, ये आ गया। यस। अब उसके बाद, अब ये तो अपने पास आ गई वैल्यूज, तो जीपी तो अपना हो गया। अब एरिया निकाल सकते हो। एरिया निकालने के लिए क्या तुम्हें कुछ मेथड्स आती हैं? पहले तो ये बताओ, हाफ ऑफ द स्टेयरकेस मेथड एंड ऑल, निकाल सकते हो ना एरिया? बोलो बोलो बोलो। ये मेरा P1 है, ये मेरा हाँ सर। P2 वाला पॉइंट है, ये यस। P3 वाला पॉइंट है, और ये P4 वाला पॉइंट है। ये भी P1, ये P2, ये P3। हाँ तो भाई 8 का क्यूब बताओ कितना होता है, 8 का क्यूब 512। 512 P1 क्यूब। ठीक है, ये मेरा P4 हो जाएगा। फिर हाफ ऑफ स्टेयरकेस मेरे, हालांकि इसको डिटर्मिनेंट से फटाफट कर सकते हैं, जो हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर में। ओके, ये पूरा सॉल्व करने के बाद तुम्हें जो रेशियो आएगा सर, मतलब ये ऑब्वियसली टी की टर्म्स में ही आएगा अपना पूरा पार्ट, तो ये अपनी वैल्यू आएगी, एरिया का रेशियो आता है 1/16 ऑन एरिया रेशियो। हाँ, ये मैं तुम पे छोड़ देता हूँ, तुम कर लेना। ये 1/16 आता है, तो अब तो कर ही लोगे। 1/16 इज इक्वल टू लेमडा बाय म्यू, और देयरफॉर 251/2 टाइम्स ऑफ म्यू बाय लैम्बडा, कितना हो जाएगा मेरा, 2008। चल, क्लियर हो गया? कर लोगे ना, एरिया वगैरह तो निकाल लोगे ना, नहीं भी है तो देख लेना, मैं भेज दूंगा तुम्हें ग्रुप में। वरना तो डिटर्मिनेंट टेक्निक भी होती है, या तुम्हें पता है स्टेयरकेस मेथड सबसे बेस्ट होता है, उससे तुम कर सकते हो फटाफट। अभी के लिए फिलहाल डिटरमिनेंट पढ़ लेंगे तो फिर तो देख ही लेंगे। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, पर ये आईआईटी का PYQ है, तो तुम समझ सकते हो कि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी, थोड़ा सा ना उलझाने वाला टाइप का था। ये ऐसा पॉसिबल क्या है? अब ये मैंने जो रफ फिगर बनाया, थोड़ा रैंडम फिगर था। P3 से क्या फिर से टेंजेंट खींचेंगे, और वो बहुत दूर जाके इसको कट करेगी कर्व को वापस। ओके, चलो
आगे बढ़े, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं आगे? हाँ सर। ठीक है, चल इसके बाद नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व 5x² minus 8xy plus 5y² equal to 4, whose distance from origin is maximum और मिनिमम। ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे इस कर्व पे जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस मैक्सिमम मिनिमम होगा? ठीक है, अब जैसे मैक्सिमम मिनिमम पे क्वेश्चन आता है ना, तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाना चाहिए। क्या? कंप्लीट रेंज वेराइटीज, सबकी सब रेंज वेराइटीज याद आ जाना चाहिए। और उसके साथ में एडिशनल अब अपने पास कैलकुलस टेक्निक तो है ही सही, पर अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे ये तो और भी बेकार लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम पॉइंट क्या मानोगे, कुछ h कॉमा k मान लिया, चलो ठीक है, जो इस कर्व पे लाई करेगा, फिर h को k की टर्म्स में निकालोगे, फिर उससे ओरिजिन से डिस्टेंस लोगे, फिर उस डिस्टेंस को क्या करोगे, डी बाई डी एच या जिस भी टर्म्स में लाओगे उसको जीरो से इक्वेट करोगे। बस ये बोलने में ही मजा आ रहा है, क्या ये क्वेश्चन बहुत ही घटिया बनने वाला है? बताओ मुझे जरा। डेफिनेटली ये बनेगा बहुत ही खराब, अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम एक बार करके देख लेना। तो कोई बताएगा इसको और किस मेथड से कर सकते हैं? अब मैं E05 से तो नहीं पूछ रहा हूं, मैं E03 से पूछ रहा हूं, क्योंकि उनको मैंने E03 में ऑलरेडी ये पढ़ा चुका है। हाँ जी, E03 में कोई भी बच्चा बता सकता है? सर एक बार क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड देन क्वाड्रेटिक इन वाई। ना ना, वो तो रेंज दे देगा, ओरिजिन से डिस्टेंस बोला है। और ये भी बता दो, ये एक इलिप्स होता है, ऑब्लिक इलिप्स। उस सर ऑब्लिक ax इलिप्स का plus मान लो by जीरो plus c मान के से डिस्टेंस पूछा है कुछ। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, जो भी तुमने बोला वो बिल्कुल नहीं। कोई और? सर नॉर्मल लेंगे उसका टेंशन। कहाँ से नॉर्मल लोगे इसका? ऑब्लिक है ये, सब 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 कुछ यार, सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वाला कोई बात नहीं, लिखो लोकल लाइन। पोलर सब्स्टिट्यूशन। तो वो d इक्वल टू 0। ना रे, यहाँ पे कहाँ से लाओगे, टेंजेंट है क्या यहाँ पे जो एक ही पॉइंट मिलेगा d=0? एक पोलर सब्स्टिट्यूशन होता है, याद रखना। E05 के बच्चों के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, बाकी तो मेरे ट्रिगो के नोट्स को रिकैप करना, E03 के बच्चे उनको बोल रहा हूँ, मिल जाएगा ये सवाल इस टाइप का, या ये मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। पोलर सब्स्टिट्यूशन, पोलर सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होता है, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ये E05 को मैंने फंक्शन चैप्टर में बताया था क्या, पोलर सब्स्टिट्यूशन जैसी भी कुछ चीज होती है? E05 का कोई बच्चा हो तो? नहीं सर। चलो कोई नहीं, ये याद रखना। पोलर सब्स्टिट्यूशन तुमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, किसी भी पॉइंट को अपन आर कॉस थीटा आर साइन थीटा तो मान ही सकते हैं। अरे कोई भी एक कर्व हो, कर्व पे एक पॉइंट है x कॉमा y, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस अगर r बोल दो और उससे एंगल बोल दो थीटा, तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा तो अपन लिख ही सकते हैं। और यहाँ r इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुझसे r ही पूछा है, r को ही तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है अपन को, उस टाइप से। तब अगर मैं आर कॉस थीटा आर साइन थीटा रखता हूं तो अब तो हो गया ये क्वेश्चन, 5 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8r² कॉस थीटा साइन थीटा, सेटिस्फाई तो करेगा ना वो पॉइंट, तो इस कर्व को, क्योंकि इस कर्व पे ही लाई कर रहा है। 5r² साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है, 4। क्या इससे तुम r निकाल सकते हो? और अब क्या लगता है बाकियों को कुछ याद आया कि नहीं, E03 वालों को, कि अभी भी कुछ भी याद नहीं आया? मतलब फिर तो उनको तो पूरे ही नोट्स पढ़ने पड़ेंगे वापस। अभी मेरे पास हो नहीं, वरना मैं तुम्हारे नोट्स ही ओपन करके तुम्हें बता देता। और कब से बोला हुआ है ट्रिगो के नोट्स पढ़ो, पता नहीं क्या पढ़ते हो तुम। इसलिए बोला था मैंने, पता है पिछले साल भी, कि क्यूबी बनाओ, वैरायटी ऐसा अलग से लिखो, तब जाके तो ये सब स्ट्राइक होंगे।
तुम्हें क्या लगा था ये कैसे स्ट्राइक होंगे? वरना पढ़ने के बाद भी तो दिमाग में रहना चाहिए। यहां तक कोई डाउट? पहले तो ये बताओ, क्लियर है? नहीं सर। अब क्या करोगे? कैसे करोगे? कुछ याद है ट्रिगो? डिनोमिनेटर की मिनिमम मैक्सिमम स्क्वायर को फाइव मान लें। 2 theta. Convert it in multiple angles. 1 plus cos 2 theta by 2. तो cos स्क्वायर Five. थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 ही हो रहा है। चलो हाँ, वो तो 1 ही हो रहा है। हाँ चलो सर। तो उसको तो पहले ही कर लेते सिंप्लीफाई। अगर कोई और नंबर होता तो फिर अपन पूरा करके करते उसको। तो 5 माइनस 4 साइन 2 थीटा ही हो गए, तो और भी बढ़िया बन सर गया। तो आप डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज ऐसे कर करेंगे लगा। मिनिमम डिस्टेंस के लिए। मिनिमम मैक्सिमम के लिए, बिल्कुल। अब अपन साइन 2 थीटा की एफएफएम मेथड लगाते हैं अगर, तो साइन 2 थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा इन जनरल? -1 to 1, तो 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर उसके बाद -4 साइन 2 थीटा भी वहीं से वहीं रहेगा। फिर उसके बाद +5 कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा ये? 1 से बोलो 9 तक। 9 तक। देयरफॉर आर स्क्वायर कहाँ से कहाँ जाएगा? अब इसका रेसिप्रोकल करोगे 9 से 4। तो देयरफॉर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आर स्क्वायर, वो 1/9 4/9 से 4 के बीच में लाई करेगा। बट तुमसे तो डिस्टेंस पूछा था, स्क्वायर थोड़ी ना पूछा था। देयरफॉर आर कितना हो जाएगा? 2/3 से 2। नेगेटिव थोड़ी ना होता है डिस्टेंस, बोल मत देना कोई भी फालतू का लॉजिक लगा दो। 2/3 से 2, तो ये अपना कितना है मिनिमम। पर तुमसे ये भी नहीं पूछा है। बताओ तुमसे क्या पूछा था एक्चुअली में? तुमसे तो पूछा है वो पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट जो इस कर्व पे लाई करेंगे। हाँ तो कर लेंगे। बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि 2/3 कहां से बना और ये 2 कहां से बनेगा। पॉइंट तो मुझे पता ही है। पॉइंट्स क्या होते हैं मेरे? आर cos थीटा, आर sin थीटा। चलो फटाफट बताओ मुझे जल्दी से कि आर अगर मेरा 2/3 होगा तो थीटा तुमने क्या लिया होगा? तभी तो वहां रखोगे पॉइंट में। 2/3 कहां से आया? 4/9 से आया। 4/9 कहां से आया? 4/9 आया अपना 9 से। 9 कहां से आया? 4 + 5 से, मतलब sin 2 थीटा जब 1 होगा। when sin 2 theta is equal to 1, बोलो यस और नो? सर -1 नहीं होगा? अच्छा -1 होगा ना। अच्छा ये माइनस कर तो दिया था क्या? माइनस उधर से गया मल्टीप्लाई था। हो रहा हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी। जब sin 2 थीटा -1 होगा, रख के भी देख लेते हैं। 4/9 2/3 आ जाए, मिनिमम बोल रहे हैं ना। हाँ, sin 2 थीटा जब -1 होगा। अब वो कब होगा? तो 2 थीटा अपन को पता है 2 के पाई -π/2। हमेशा जनरल फॉर्म लिखा करो, कोई भी -π/2 नहीं बोलेगा। तो थीटा कितना आ गया? k पाई -π/4। अब इन जनरल थीटा कहां से कहां जाता है तुम्हें पता है ना? 0 से 2 पाई में कहीं पे भी हो सकता है पोलर फॉर्म का एंगल तो पूरा घूमते हुए। तो अपना थीटा क्या क्या हो सकता है? तो k को क्या रखे? या तो -π to π रखो या 0 से 2 पाई रखो। तो अपन 0 से 2 पाई वाला रख लेते हैं। कोई भी 2 पाई इंटरवल का पूरा देखना है। तो k क्या क्या रख सकता हूँ बताओ? 0 तो रख नहीं सकता। π/4 और 7π/2। 1 रखूंगा और 2 रखूंगा, तो मुझे एंगल मिल जाएंगे। बताओ क्या क्या? 3π/4 और 7π/2। तो 2/3 रख के थीटा मुझे आएगा 3π/4 और 7π/4। 7π/4। ये आ गया। उसी तरीके से सिमिलरली इससे कितने पॉइंट्स मिलेंगे मुझे? टोटल 2 पॉइंट्स। इससे तो 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, आर cos थीटा आर sin थीटा बना लेना। सिमिलरली जब अपना वो क्या बोलते हैं, आर कितना है? 2। अगर आर 2 है तो बताओ अब sin 2 थीटा क्या होना चाहिए? 1 के बराबर। चेक कर लो एक बार, 1 ही होगा ना? हाँ बिल्कुल Yes, 1 होगा। तो 2 थीटा अपना क्या क्या हो जाएगा? फिर से हम लिखेंगे 2 के पाई + π/2, या n पाई प्लस π/2 और -1 करके भी लिख सकते हैं। तो k पाई + π/4। तो थीटा क्या क्या हो सकता है? या तो अपना π/4 और या तो अपना 5/4 या 5π/4। 5π।
और इसकी मदद से फिर से अपन को कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 2 पॉइंट्स। और वो टोटल अपन को 4 पॉइंट्स मिल गए, वो चारों पॉइंट्स तुम निकाल लेना। और सिमेट्रिकल फिगर भी है तो हम बोल सकते हैं शायद 4 पॉइंट्स अपन को मिलेंगे, जिससे ये मिनिमम मैक्सिमम दोनों बोले थे इन्होंने, 2 मिनिमम के 2 मैक्सिमम से मिले। क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से, कुछ रिकैप हुआ? अभी भी किसी को 3 वालों को याद नहीं आया, या आर cos थीटा आर sin थीटा? हाँ सर, करवाया आ आपने। गया। आ गया सर यार। पढ़ो भाई पढ़ो, नोट्स पढ़ो, वरना कोई फायदा नहीं इतना एडवांस तुम्हें 11 में पढ़ाने का। चलो E05 वालों को समझ में आ गया, क्योंकि ये पढ़ाया उनके लिए था मैंने, ये लिए हाँ इसलिए। सर। यस Yes, सर। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंडिंग, क्योंकि ये वाला टॉपिक ही है मेन, मैंने पिछले साल तो पढ़ा दिया था, पर मैं एक बार वापस पढ़ा देता हूँ डेरिवेटिव लॉजिक से भी। फाइंडिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस, या जो कुछ भी बोलो इसको तुम, उसमें भी ले सकते हो, टेंजेंट नॉर्मल में भी ले सकते हो, या मैक्सिमम मिनिमम में भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, दोनों एक जैसे टॉपिक के ही पार्ट्स हैं। चलो करें स्टार्ट, देखिए इसमें क्वेश्चंस, बोलो Yes, जल्दी sir. से। चलो तो पहला सवाल, कौन सा, ये बहुत सवाल पूछ सकते हैं इसको, तो रुकना। हाँ सर, हाँ बेटा बोलो। तो थोड़ा सा नेटवर्क गया था सर, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, टॉपिक नहीं दे। हाँ ठीक, हो गया हो गया। हो गया, ठीक। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस E03 वालों को याद आना चाहिए, E05 वालों ने पढ़ा है कि नहीं आई डोंट नो, मैं पढ़ा ही रहा हूँ वैसे भी। बिटवीन टू कर्व्स की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 9। अब दो कर्व्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस होता है लाइन जॉइनिंग, क्या होता है? कॉमन नॉर्मल नॉर्मल, जो लाइन जॉइनिंग कॉमन नॉर्मल ऑफ बोथ द कर्व्स विल गिव यू द मिनिमा मैक्सिमा। और ये 2 डिग्री कर्व्स का ही पार्ट है, तो ये पूरा अपना कोनिक सेक्शन का पार्ट होता है। अब उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे तो अभी मैंने बहुत आसान कर दिया, क्यों? क्योंकि मैंने एक सर्कल ही दे दिया उसमें। और दूसरा अगर तुम देखोगे तो, किसी को याद है इसको हाइपरबोला बोलते थे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसकी इसेंट्रिसिटी यस √2 होती है। ठीक है, ये मैंने बना दिया। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ले लो या तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला ले लो। ऑब्वियसली अभी मैं ये वाला डिस्टेंस लेना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे ये पार्ट निकालना है। अब ये पार्ट कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए कॉमन नॉर्मल, तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या करते हैं बेसिकली, हम हाइपरबोला के लिए चलो नॉर्मल लिखेंगे। अब हाइपरबोला का अगर नॉर्मल लिख दिया तो मुझे बताओ क्या वो नॉर्मल, क्योंकि वो सर्कल के लिए भी नॉर्मल है, तो सेंटर से पास होगी? बताओ जल्दी से, yes sir, क्योंकि कॉमन Yes. नॉर्मल है। तो अब मुद्दे की बात तो ये है, E05 वालों को समझ आ रहा है ना, yes sir, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया हाँ होगा? सर। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, तो अब मुद्दे की बात ये कि क्या तुम्हें हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की नॉर्मल की इक्वेशन याद है क्या होती है? क्योंकि अगर ये पता होगा तो हो जाएगा। अब मान लो नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो चलो अपन डिराइव करके देख लेते हैं, उसमें कुछ नहीं है। इसका एक पैरामेट्रिक पॉइंट होता है, पैरामेट्रिक पॉइंट में तुमने पढ़ा होगा CT, C/D। और वैसे भी मैं पैरामेट्रिक पॉइंट ही लूंगा, क्योंकि फिर तो 2 अननोन हो जाएंगे, वरना उस हाइपरबोला पे अपन कोई भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे कुछ इस टाइप का पॉइंट सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तुम दूसरा भी ले सकते हो 1 कॉमा करके, मतलब T, 9/T भी मान सकते हो,
ठीक है, पर एक्चुअली क्या वो सी का सिग्निफिकेंस होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, इसलिए मैंने वैसा लिखा है। चलो ये पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट पे कैसे निकालोगे? तो या तो डेरिवेटिव कर लो, पैरामेट्रिक पॉइंट में बदल लिया ना अपन को, टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, और या तो 2 डिग्री कर्व का मैंने डायरेक्ट बताया था अगर तुम्हें याद हो तो। नहीं, पर वो तो नहीं, वो तो टेंजेंट का होता है, नॉर्मल के लिए तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालो, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, पैरामेट्रिक पॉइंट पे dy बाई डी एक्स निकालो, कितना आएगा? माइनस सी बाई टी स्क्वायर इंटू सी। तो क्या -1/t² आ रहा है, जरा बताओ। स्लोप जो कि बता भी रहा है, हाइपरबोला पे जब भी टेंजेंट खींचोगे तो स्लोप नेगेटिव ही आएगा। तो नॉर्मल का स्लोप बताओ कितना होगा, बोलो जल्दी से। नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? टी टी स्क्वायर। 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 चलो ये हो गया। अब सी अपन को गिवन है क्वेश्चन में, xy इक्वल टू 9 है, तो सी मेरा 3 होगा। और मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, वैसे तो ±2 है, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लेके चल रहा हूँ अभी फिलहाल, इसलिए, वरना तो प्लस माइनस आते ना। सी अपना 3 है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा कॉमन नॉर्मल वाले के लिए? 3t, 3/t। नॉर्मल का स्लोप अपने पास है, क्या नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हो? तो xy Therefore, इक्वल्स 9 कहाँ से आया? गुड क्वेश्चन, अच्छा वो क्वेश्चन 9 ही तुम्हारा। हाँ तो तो वो 0 लग रहा था। xy इक्वल टू 0 दूंगा मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में? थोड़ी सी मतलब तो वो लिख क्या, दिया। सर बट क्या? आपने जब कोनिक के नोट्स में लिखा था तब तो आपने बोला था कि पैरामेट्रिक कभी भी प्रिफरेबल नहीं होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, मैंने बिल्कुल बोला था प्रेफरेबल होता है, टी या पर COL जब पॉइंट होता है, बिल्कुल मैंने कहा था होता है, तुमने कुछ गलत सलत पढ़ लिया है। फिर से पढ़ना नोट्स और मुझे बताना। वाई? क्योंकि एक ही अननोन सबसे बेस्ट होता है, मुझे बस एक अननोन रखना है, x1 y1 रखूंगा, 2 अननोन को कहाँ पे डील लेते हुए चलता रहूंगा मैं, डील करते हुए। सर आपने चलो बोला था कि m को कॉमन कर देना है CON लगा के। वो भी कर सकते हो, बट बेटा ये कर्व देख रहे हो तुम कौन सा है? मैंने एक और कहा था, तुम जो बोल रहे हो ना वो उन वाले कोनिक का बोल रहे हो स्टैंडर्ड, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है बेटा, यहाँ पे तुम्हें नॉर्मल की कंडीशन ही नहीं पता है, इसलिए। और जो पता होगी वो CTT में ही बताया हुआ है, पर वो याद होगी नहीं, इसलिए हम पूरा सॉल्व करें, ठीक है। चलो t²x-3t, ये आ गई मेरी नॉर्मल की इक्वेशन। अब क्या करोगे भाई इस नॉर्मल की इक्वेशन के साथ? क्या ये सेंटर को सर इसके सेटिस्फाई साथ, करेगा? हाँ ओरिजिन। सेंटर को सेटिस्फाई करवा दो ओरिजिन को, तो t निकलेगा। t बताओ कितना आ रहा है? t एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है, पर t मेरे ख्याल से यहाँ पे सिर्फ एक आएगा और वो शायद 1 आ रहा है, तुम देख लो एक बार। यस। t एक ही आ रहा है। अब अगर एक से ज्यादा था तो सब पॉइंट्स के लिए लेके तुम्हें देखना पड़ता मिनिमम मैक्सिमम किस पे आ रहा है, ठीक है, वो तुम्हें सब चेक करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट ही आएंगे, वैसे यहाँ पे तो 2 ही आएंगे क्योंकि ये कर्व ओपन है, ये और ये वाला, और मैंने पहले सी को ग्रेटर देन 0 ले लिया था, तो t इक्वल टू 1 आ गया। देयरफॉर मुझे बताओगे अब ये पॉइंट कितना होगा? p पॉइंट मुझे निकालना था, PQ, ओके, मुझे PQ डिस्टेंस निकालना है, कितना आएगा बताओ PQ डिस्टेंस? CT, C/t, ये पॉइंट होगा, मतलब कितना हो जाएगा 3, 3। अब मुझे PQ निकालना है, तो PQ पता है मैं कैसे निकालूंगा? पता है कैसे निकालूंगा? OP माइनस R करके, क्या इतना पता है तुम्हें? यस। हाँ सर। तो 3, 3 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3, 3 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा? 3√2। और रेडियस कितना है? 2 करके दिया हुआ है, √2, तो 2√2 मेरा आंसर हो गया। अगर तुमसे ये वाला पॉइंट भी मिल गया, अगर तुमसे ये वाला पॉइंट पूछते तो कैसे निकालते हैं? तो कौन सा वाला? Q पॉइंट अगर सर फिर पूछ लेता, पोलर कुछ याद आता पोलर है? इक्वेशन ही वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। ना रे, मैं क्यों पिछले सर, साल की साइन बात कर थीटा रहा तो हूँ। आपको पता है 45 डिग्री डिस्टेंस भी पता है, तो सीधा पोलर इक्वेशन से नहीं निकल जाता 2 हाँ बेटा, बट अभी हम वैसे नहीं, मैं इन जनरल पॉइंट बता रहा हूँ, हमने इसको पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू, हम क्यों निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू, क्या ये याद आया किसी को? मतलब E03 वालों से पूछूंगा मैं तो फिलहाल, हम ऐसे पॉइंट निकाल सकते हैं। और E05 को समझ में आया कि ये भी एक तरीका है सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू, मुझे पॉइंट O पता है, P निकल गया,
और OQ और QP भी मुझे पता है। OQ तो रेडियस है, QP अभी निकाला 2√2, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, Q पॉइंट भी मिल जाए और डिस्टेंस अपने पास आ गया। ये अपना पूरा रिकैप हो गया कोनिक सेक्शन का, मिनिमम अभी बिटवीन द टू कर्व। इसका मेन लॉजिक ये होता है, और जनरली 2 डिग्री कर्व भी देते हैं, और अगर 2 डिग्री कर्व में तुम्हें कॉमन नॉर्मल और ये सब इक्वेशंस वगैरह नहीं पता है तो तुम फंस जाओगे। चलो एक और करें, नेक्स्ट सवाल। अब मिनिमम मैक्सिमम के तो बहुत सवाल है, तुम्हें याद है अपन ने मिनिमम मैक्सिमम शॉर्टेस्ट वाले स्ट्रेट लाइन में भी करे थे, वो मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस एंड ऑल, शॉर्टेस्ट पाथ, हाँ सर। वो सब वाले क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इस चैप्टर में, ओके। क्योंकि Yes. मिनिमम मैक्सिमम एक कॉमन मतलब वो हो गया है टॉपिक। ये तो बस अभी कैलकुलस के थ्रू हमने वापस से पढ़ा है, पढ़ते तो अपन पिछले साल से आ रहे हैं और रेंज में भी अपन ने देखे ही है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes. sir. फाइंड द लार्जेस्ट possible positive value of fx is equal to under root of 8x minus x square minus under root of 14x minus x square minus 48। दो सवाल और करेंगे बस अपन, एक ये और एक और इसी टाइप का क्वेश्चन, ताकि ये वैरायटी पूरी खत्म हो जाएगी। अब इसको कैसे करोगे जरा बताओ। सर वो डिस्टेंस इससे सवाल, फॉर्मूला का स्क्वायर बन के हो हाँ बिल्कुल rationalize करके। बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं। ये कोनिक सेक्शन से क्रैक होता है, मैंने पिछले साल बताया। अब ये कोनिक सेक्शन से कैसे क्रैक होता है, तो हमें इसको फील करना है। कैसे फील करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू। अब डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू इसको कैसे फील करोगे, तो अभी दिखेगा तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला, पर पहले तो अपन देखो कि ये क्या एक कर्व ही है, और क्या ये कर्व कुछ ऐसा है, स्क्वायर करेंगे तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर की तरह आ रहा है, या इसको एक तरफ करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0 दिख रहा है। मतलब क्या ये एक सर्कल का हिस्सा है? बताओ जल्दी। यस सर सर्कल की इक्वेशन अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हें याद आएगा, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, कुछ ऐसा बनेगा। इसको जरा देखें तो क्या ये भी एक सर्कल है इक्वल टू वाई करके, और मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको पूरा एक तरफ करके, कुछ x माइनस 7 का होल स्क्वायर बनेगा, 14x है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। तुम अंदर भी होल स्क्वायर बना के देख सकते हो, उसके बाद बना के देख सकते हो। क्या ये दो सर्कल ही है? और क्या इन दो सर्कल के बीच का मिनिमम मतलब सॉरी लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू पूछी है, डिस्टेंस? बताओ जरा पहले तो। y ना, ये इसको y1 बोल देता हूँ, अगर तुम्हें थोड़ा सा वो लगे तो ये y1 है और ये y2 है। तो क्या तुमसे y1 माइनस y2 ही पूछा है मैक्सिमम? जवाब दो। यस सर। तो चलो, अगर अब तुम्हें ये समझ में आ गया डेरिव इसका मेथड 1, तो ये अपना मेथड 2 चल रहा है। हाँ, मेथड 1 तो क्या होगा? डेरिवेटिव टेक्निक, वो तो पता ही है ना, डेरिवेटिव करके जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के हाँ मिनिमम सर। मैक्सिमा। वो अभी नहीं सीख रहे अपन इन एडवांस क्लास के अंदर, ठीक है। हम कोनिक सेक्शन की मदद से देख रहे क्वेश्चन को आसान कैसे बना सकते हैं। पिछले साल कुछ तो हमने देखा भी था ये सब। चलो यस इन सर्कल्स को बनाते हैं। किया है। तो कैसा बनेगा ये सर्कल? एक अपना 4 बन रहा है और इसका भी रेडियस भी 4 है, तो 4,4 4 इधर आ जाएगा, एक इधर कट हो जाएगा कुछ, रेडियस भी 4 ही है, 4,0 और रेडियस भी 4 है। तो क्या कुछ ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा? यस सर। अरे सर्कल, चलो ऐसे ही बनाते हैं। ये बन गया। दूसरा क्या है मेरा? 7 और ये 4 है। हाँ, तो ये अपना 8 हो जाएगा। थोड़ा ज्योमेट्री फ्री मतलब ढंग से बनाना।
7 कहीं यहाँ आएगा और रेडियस 1 है। अरे बाप रे, ये तो छुटका सा बनेगा फिर। तो क्या ये 7 और 1 रेडियस, क्या ये ऐसा कोई बनेगा दूसरा पार्ट? बोलो जल्दी से। यस यस सर। अब क्या सर करोगे इसमें? नीचे बनेगा ना? क्या? नीचे नहीं बनेगा? अच्छा, नहीं नीचे बनेगा, नहीं ऊपर। बनेगा सर, नहीं बनेगा। तुम ना, रूट की टर्म है, नीचे क्यों बनाओगे? y1 भी ग्रेटर देन 0 है, y2 भी ग्रेटर देन 0 है, सर इक्वालिटी बट ऑफ द। माइनस एक्स स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अरे यार, क्या फर्क पड़ेगा? वो अभी अपन करेंगे, अभी वो वाला डोमेन पार्ट अभी देखेंगे। पहले y कैसे नेगेटिव, तुमने क्या बोला पहले, उसका जवाब लो तुम। नहीं सर, वो गलत बोला। हाँ हाँ, तो फिर बदल बदल क्यों रहे हो अपने क्वेश्चन को फिर? चलो ये हो गया। उसके बाद अब अपने को डोमेन भी तो देखना था, ऑब्वियसली डोमेन देखेंगे। तो मैं डोमेन यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा मैं। डोमेन आएगा 6 से 8, एक का तो, और दूसरे का तुम देख लेना। ठीक है, 6 से 8 ही आएगा, और वो दिख भी रहा है 6 से 8, ये रहा मेरा 6 से 8। हाँ भाई बोलो, क्या दिक्कत है तुम्हें? और उसका 0 से 8 के बीच में जाएगा, डोमेन निकाल के बताओ। नहीं सर बट माइनस एक्स स्क्वायर मतलब। डोमेन निकालना आता है? हाँ सर। निकाल लेना बेटा, ठीक है, x 0 से 8 के बीच में है। चल, उसके बाद अपना ये तो आ गई अपनी बाउंड्री। सर अगर आप कौन कुछ सा बोल रहे पॉइंट? तब नहीं आ क्या रही थी। सर आपकी क्या? आवाज नहीं आ रही थी। हाँ सर। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। मुझे ये बताओ, ये ग्राफ तो बना दिए, अब y1 माइनस y2 मैक्सिमम कब होगा? इस पे एक पॉइंट लेना है और इस छुटके पे एक पॉइंट लेना है, कर्व C1 और कर्व C2 पे। मिनिमम तो दिख रहा होगा तुम्हें, 0 ही हो गया। मैक्सिमम बताओ कब होगा? सर 6,8 और 0,0। अच्छा, 6,8 और 0,0 में डिस्टेंस हुआ अपना कितना? 6। सर वो 6। 6,0। सर 6,0। हाँ हाँ वो वही तो, मतलब 6,0 कर हुआ। लेना, वो तो 6,0, वो तो ये 6 आ रहा है। अच्छा, एक ये वाला डिस्टेंस भी तो हो सकता है देखने के लिए, तो ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ये डिस्टेंस भी तो ले सकता है कोई बच्चा। क्यों, ले सकते हो कि नहीं? मतलब मुझे नहीं तो ये भी डिस्टेंस दिख रहा है, मतलब लेने को तो ये भी ले सकते हैं अपन डिस्टेंस तो। पर ये कितना होगा डिस्टेंस, बता सकते हो? 4 से तो कम ही होगा। रेडियस कितना होगा वैसे, ये पहले ये तो ये बताओ। सर 2√2 आ रहा है। अब सुनो नहीं ध्यान से। 3 रूट सर। हाँ, कितना? 2√3। 3 टू हाँ रूट 2 थ्री रूट आएगा। 2 रूट। अब सुनना जो मैं कह रहा हूँ, ये जो 6 बोला ना, ये बहुत सारी किताबों में दिया हुआ है, पर ये गलत है। क्योंकि तुम्हें पता है डोमेन की परिभाषा होती क्या है? इन जनरल दोनों का डोमेन निकाल के अपन दोनों का क्या करते हैं फाइनली? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेते हैं लेते ना। हैं। तो एक्चुअली में डोमेन क्या है पूरे प्रश्न का? 6 से 6,8। 8। और अगर 6 से 8 है, तो ये वाला तो ग्राफ मुझे पीछे जाना ही नहीं है, जो पहले पार्ट के डोमेन से आ रहा था। तो ग्राफ तो सिर्फ इतना ही है जो तुम्हारे सामने दिख रहा है। और अब बताओ कितनी होगी मैक्सिमम वैल्यू? ये पॉइंट P है तो और ये पॉइंट Q है। तो सॉरी। PQ विल बी द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। और वो कितना होगा जरा मुझे बताओगे? PQ की लेंथ। और वो कैसे निकालोगे? ये पॉइंट तो 6,0 है, ये पॉइंट कितना होगा? 6,y। हाँ, तो y भी तो बताओ ना कितना आएगा, वो भी मैं बताऊं क्या अब? टू पर रूट थ्री सामने 2√3 है। कितना आ रहा है? पॉइंट 2√3 आ रहा है, कॉमा 6। तो इस क्वेश्चन का चीप ट्रिक हाँ, पीक्यू की वैल्यू क्या बोल रहे हो? पीक्यू की वैल्यू 2√3 है। हाँ, PQ की वैल्यू 2√3 आ जाएगी, ये आंसर है। जो 6 लगता है वो गलत है, क्योंकि डोमेन हमें ध्यान में देना है। बहुत जगह किताबों में गलत दिया हुआ, मैंने शायद पिछले साल भी बोला था कि नहीं पता नहीं, पर ऐसे सवाल में ना वो पूरा सर्कल बना देते, मतलब डोमेन का ध्यान ही नहीं देते, पूरी धज्जियां उड़ा देते हैं टाइप के क्वेश्चंस। चलो खैर, समझ आ गया। एक और सर वो सवाल कर ले इसमें। पॉइंट, हाँ हाँ, बोलो बोलो। फिर वो P.6,2√3 आएगा ना।
हाँ मैंने उल्टा लिख दिया 6,2। ठीक है, चलो ये तो हो गया। तो ऐसे सवाल अपने सर्कल से हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही दिख रहा था फिगर के। ठीक है, चलो एक और सवाल करें इस टाइप का। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, पिछले साल ये शायद नहीं कराया था, दूसरा करवाया था, माइनस ऑफ x1 स्क्वायर बाई 20 अंडर रूट ऑफ। अब ये प्रॉपर तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला की तरह फील करवाएगा, मतलब करवाना चाहिए। x2 माइनस 30 और इस पूरे का मैंने स्क्वायर दिया है। याद रखना मैंने रूट नहीं लगाया है। हाँ जी, पहले तो मुझे बताओ क्या ये तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूले के स्क्वायर की तरह फील करवा रहा है? पहले तो ये सर बताओ करवा रहा है कि नहीं। तुमसे पूछा है कोई एक हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला है, उसके स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तुमसे पूछी जा रही है। अब इसको कैसे करेंगे? तो अगर अपन इसके बारे में बात करें, अब ये तो ऑब्वियसली दो वेरिएबल है, डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हो, पर यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली अभी पूरा दिखाई देगा, देखना एक्सप्रेशन। अगर मैं y1 को बोलूं x1 स्क्वायर बाई 20, ठीक है, तो ये मेरा एक y1 हो गया, ये होल स्क्वायर पूरे में है, हाँ, ये वाले ब्रैकेट के, एक ये माना। और अगर इसको देख के मैं y2 बताऊं कुछ, तो y2 क्या होगा बताओ? 17 माइनस x2 इंटू x2 माइनस 13, ये बन गया, और उसके साथ रूट भी है, तो y2 स्क्वायर करके लिख देता हूँ। डोमेन का फिर से ध्यान देंगे हम, ओके, और डोमेन ओवरऑल का डोमेन होता है जो भी फंक्शन करेगा, और यहाँ पे तो खैर एक ही रूट है, तो बस इसी का डोमेन देखना है। और डोमेन में पहले ही लिख लूं ताकि गलती नहीं हो। डोमेन क्या होगा बताओ? 13 से 17। 13 से 17 याद रखना, ठीक है। x2 की वैल्यू, मतलब x1 तो कुछ भी हो सकता है, x2 अपना कहां से कहां जाएगा? 13 से 17। ये नजरअंदाज मत कर देना जैसा किताबों में कर देते हैं, वो पूरे पूरे सर्कल बना देते हैं ना। ठीक है सर, सर्कल बोल रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, ये एक सर्कल है। पर सर ये आपको सर्कल कहाँ से दिखा? अरे एक तरफ एक्सपांड करके एक तरफ लाओ, तुम्हें सर्कल दिख जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब हाँ सर कुछ सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। x2 माइनस 15 का होल स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा, ये मैं डायरेक्ट बता। ओके, चल, ये मेरा एक सर्कल है और ये मेरा पैराबोला है। अब किसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहे हैं? मिनिमम, मिनिमम डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच बिटवीन में x1 और y1 वाले। सर्कल एंड पैराबोला। अब फिर से यहाँ पे टेंजेंट, नॉर्मल और वो सब अपनी नॉर्मल की इक्वेशंस एंड ऑल काम आएगी, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, पूरा तो मैं रिकैप करूंगा नहीं, वो किसी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इक्वेशंस का रिकैप। पहले तो मुझे बताओ, फिगर बना लेते हैं पहले तो। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 20, नहीं 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 नहीं, इससे कंपेयर करके नहीं निकलता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 वाई से कंपेयर करके ए निकलता है, ये तो याद है ना। यस पता सर। चला 4a को 1/20 से इक्वेट कर दिया। अभी सब ये आएगा भी एरिया बाउंडेड के क्वेश्चंस में भी, एरिया जब इंटीग्रल कैलकुलस के एंड में आएंगे। चलो, वाओ, बन गया। फिर वो भी तो एक तरीका था कि दोनों की टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दो विद सेम स्लोप, फिर उसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस हाँ निकाल वो भी दो कर सकते हैं, दोनों वो भी लाइंस कर, के बीच अभी में। करेंगे ना अपन, वही करेंगे। वो नहीं तो टेंजेंट, बिल्कुल सही बोला, ये सही बोला तुमने, ये सही बोला तुमने। चलो इसका ये तो बन गया। अब दूसरा क्या है? वो 15,0, ये मेरा 15,0 और रेडियस कितना है? 2। तो कहां से कहां तक जाएंगे? यहां से यहां तक ही जाएंगे, क्योंकि 13 से 17 तक गया है ये। दूसरा पॉइंट है अपना, हाँ ये तो हो गया, स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, तो y2 हैज टू बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कैसा बनेगा आप फिगर बताओ? सर्कल का एक बस सेमी आर्क बनेगा, ये। इतना क्लियर है? नीचे का मत बनाना, डोमेन और अपन ने ध्यान दे ही दिया है, दोनों अलग अलग है, x1 y1, ये हो गया। इसके बीच की दूरी कोई बताओगे कैसे निकालते हैं? कॉमन नॉर्मल, मतलब सर्कल, भले ही वो सर्कल पूरा नहीं है, पर सेमी सर्कल के लिए भी तो अपन यही बोलेंगे। और मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, और इसका भी स्क्वायर निकालना है, क्योंकि यही मिनिमम होगा। बोलो, क्या यही पूछा है? जवाब दो। यस सर। अब ये पार्ट कैसे निकालेंगे? तो फिर से हम पैराबोला के लिए नॉर्मल लिख के सर्कल के सेंटर से पास करा देंगे, या दूसरा स्लोप वाली कॉन्सेप्ट जो तुम बोल रहे हो वो भी है, पर अभी अपन
पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन का यूज करना चाहते हैं, और ये कर्व कौन सा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। ओहो, किसी को याद है इसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती थी और इसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती थी? और मैं यहाँ 280, पे 80 स्क्वायर। सुन लो, अगर तुम पैरामेट्रिक फॉर्म लेते हो तो ये वाला पॉइंट होगा वो पी पॉइंट, ओके, याद रखना। और अगर स्लोप फॉर्म लिखोगे तो सबसे बेस्ट दोनों का स्लोप ही कॉमन रहेगा। पांच में शायद तुम यही बोल रहे होगे कि इसलिए हम स्लोप फॉर्म हाँ, लिखते सर। हैं। पैरामेट्रिक में वो पॉइंट फिर ये वाला होगा, इतना याद रखना। तो ठीक है, अपन अभी ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, अपन अभी इसको पैरामेट्रिक से कर लेते हैं। तो पैरामेट्रिक में y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ये होता था नॉर्मल की इक्वेशन। किसी दिन इसमें आधे घंटा पूरा मैं दे दूंगा इसके ऊपर। अभी लिख लेते हैं y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2at प्लस एटी क्यूब। ये होता था y स्क्वायर इक्वल टू 4x। E05 वाले कुछ याद आया, ऐसा कुछ पढ़ा था? हाँ सर। ये तुम E05 का पूछा था पार्श्व कि नहीं, क्यों बोला है? बीच में बोलना है। x प्लस टी वाई इक्वल टू 280 प्लस एटी क्यूब, ये वाले अपने दो होते हैं, इनको तो एटलीस्ट याद कर लो। और ये याद एक ही रखना है, बाकी में तो t को माइनस टी से रिप्लेस एंड ऑल वो सब करते हो। पैरामेट्रिक ही याद रखना है। फिर पैरामेट्रिक से स्लोप फॉर्म कैसे बनता है वो किसी दिन हाफ एन आवर में पूरा ये रिकैप करा दूंगा, आज तो नहीं, आज टाइम होने वाला है। तो अभी अपन कैसे करेंगे इसको, फटाफट निपटाते हैं। अभी अपन ये वाला है ना अपना, तो ये उठाएंगे, पर a निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला था कंपेयर सही करना भाई। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20y से कंपेयर होगा ना कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 20 से। तो 4a अपना 20 आ गया, तो a किसके बराबर आ गया? 5। अगर a 5 रखोगे तो मेरे पास वो क्यूबिकल इक्वेशन आ गई। क्या आएगी भाई, जल्दी से बताओ। x प्लस टी वाई इज इक्वल टू 10t प्लस 5t क्यूब। क्या ऐसे ही कुछ बनेगा? अब क्या करोगे इसको, किससे सेटिस्फाई करवाओगे बोलो? 15,0 15,0 से सेटिस्फाई कराओगे। तो y में मतलब t में खतरनाक तो नहीं, इजी बन रही है कि कैलकुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है। बाकी तो तुम्हें पता है हिट एंड ट्रायल से एक निकालना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। और जनरली हम वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के उससे लेके हुए निकालते हैं। तो इससे तो मैं अभी बता देता हूँ तुम्हें क्या आएगा। एक तो 1 आएगा, दिख ही रहा है 1, ठीक है। और उसको फिर जब डिवाइड करोगे तो 1 सिर्फ 1 अगेन, ही आएगा, बाकी d लेस देन 0 है। हाँ बिल्कुल सही, गुड। इसका d लेस देन 0 है, इसका तो t इक्वल टू 1 ही आएगा। और अगर t 1 है तो 80 स्क्वायर कॉमा 99999, पॉइंट ये नहीं होता है, 280, इसके लिए पॉइंट होता है 280 कॉमा 80 स्क्वायर होता है। देयरफॉर कितना हो जाएगा, a कितना था अपना 5, तो 10 कॉमा 5, तो ये है मेरा पॉइंट P। अब Q तो नहीं निकालेंगे अपन क्या कर सकते हैं उसके लिए वापस, वैसे तो वही तुम सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू निकाल लोगे, वो मैंने बता दिया है तुम्हें। इसको मैं बोल देता हूँ O, ये मेरा रेडियस है। रेडियस कितना था भाई, 230। तो PQ किसके बराबर होगा, OP माइनस R। वो भी निकाल सकते हो, हाँ, पॉइंट Q पॉइंट B सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू, OP माइनस R। तो अब OP कितना होगा, R कितना है भाई साहब वो बताओ। 5 minus 2 5 रूट 5 एक बार सर देख 5 लेते रूट हैं 2 आ रहा है। भाई। Root यार ना यार, कभी तो सही कैलकुलेशन यार, तुम अभी तक छोड़ो, लेवल लेवल ये अरे आ हाँ, गया। 15 minus अब इस डिस्टेंस का क्या करना है, आंसर ये नहीं है, डिस्टेंस का स्क्वायर तुमसे पूछा था, और डिस्टेंस का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर कितना आएगा तुम देख लेना। अगर ऑप्शन में पक्का 5 रूट 2 माइनस 2 होगा, और अगर मुझे पता है तुम ये लगा कर आओगे, तुम दूसरा भी लगा सकते थे, पर वो ऑप्शन में अगर नहीं होता तो तुम ये लगाते। क्यों अग्रिम, स्क्वायर करने का नहीं याद सर, रहता? ये सब चीजें याद रहती हैं, कैलकुलेशन अच्छा, नहीं। तो अगर तुम्हारा पहले ही गलत आ जाएगा वैसे तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। पर ये है कि कभी कभार तुम बहुत एब्सर्ड सोचते हो जो कि ऑप्शन में भी नहीं मिलते हैं, तो तुम बच जाओगे, वहां पे बच जाओगे तुम। चलो खैर, क्लियर हो गया, समझ आ गया। E05 स्पेशली उनसे पूछ रहा हूँ, समझ में आ गया? यस yes सर। sir. ठीक है। हाँ सर। अब तुम्हारे उसमें माइनर वगैरह में ऐसे सवाल नहीं आएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। माइनर वगैरह में कैसे सवाल आते हैं, 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ अपने गुड सीईटी माइनर वगैरह में।
मीन्स में भी वैसे तो मेंस का तो भरोसा ही नहीं है आजकल। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन y इक्वल टू x माइनस 2 एंड पैराबोला। उसमें ऐसे सवाल देते हैं, एक लाइन दे देंगे, एक पॉइंट दे देंगे, ये स्कूल एग्जाम्स में भी आते हैं। तो स्कूल के लिए गड़बड़ है, हाँ गड़बड़ मतलब स्कूल के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला करके ही करना पड़ता है, और डेरिवेटिव लॉजिक माँ ये सब नहीं लगा सकते हैं हम, ठीक है। पर ये तो खैर इजी है, ये तो बोर्ड लेवल पे ही अगर देखा जाए इजी। इसको मत कर देना अपना शिफ्टेड पैराबोला और कुछ भी फालतू के लॉजिक। इसको कैसे करोगे, ये एक पैराबोला है और एक लाइन है, ये कट नहीं करेगी, तुम देख लेना, हाँ बाहर से ही निकलेगी, और ये है अपनी एक लाइन, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑब्वियसली ये होगा कुछ, फिर से वही टाइप का लॉजिक। अब कैसे करोगे, तो अब जो पांच पे तुम बोल रहे थे कॉमन नॉर्मल तो ठीक है, वो जो भी रहे, हम क्या करेंगे, इस लाइन का जो टेंजेंट होगा वही इस टेंजेंट क्या बोल रहा है, इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप कितना है 1, वही स्लोप हमारा पैराबोला पे टेंजेंट वाले का भी होगा, तो इसका भी स्लोप कितना हो जाएगा 1। अगर इसका भी स्लोप 1 हो गया तो अब अपन यहाँ पे इसको कैलकुलस टेक्निक से फटाफट कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स बताओगे कितना आएगा, 2x प्लस 3, 2x1 प्लस 3, ये मेरा x1 y1, और स्लोप किसके बराबर दिया है 1, तो x1 ही निकल गया -1, और अगर x1 -1 है तो y1 कितना आएगा। हाँ फिर से वो बेवकूफी मत करना, सर इसमें रख दे क्या, पिछले साल बताया था ये पॉइंट भी। अरे भाई जिस पे लाई कर रहा है उसी पे रखना है, किसी और पे मत रख देना। तो क्या आएगा दूसरा पॉइंट, 0। 0। तो पॉइंट क्या आ गया अपने पास जरा बताना। इस बार मैंने नॉर्मल वॉर्मल कुछ नहीं लिया, हाँ टेंजेंट को ही अपन ने स्लोप सेम करके कर दिया, तो -1, 0, -1, कोई डाउट। तो अब बताओगे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कुछ याद है डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर्मूला। परपेंडिकुलर टू बाई रूट a स्क्वायर प्लस b। हाँ वो लगा लेना, आंसर आ जाएगा इसका 3√2/2, ठीक है। ऐसे सवाल तुम्हारे माइनर वगैरह में आएंगे तो कर लोगे ना ऐसे सवाल, तो बोलो। हाँ सर। चलो एक और बता देता हूँ, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व x² - 4। यहाँ पे कोई भी अपना कोनिक सेक्शन के अपन ने लॉजिक नहीं लगाया, बस ये बोला है कि वो पैरेलल रहेगा एंड स्लोप एंड ऑन, बस इतना ही, कोई इक्वेशन यूज नहीं होगी। 12th स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन है तो, विच इज नियरेस्ट टू 3x + 2y = 1। अब ये बताओ, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू दिस लाइन। फिर से वही हो गया, एक कर्व है, नॉर्मल तो डिस्टेंस फॉर्मूला एंड ऑल कर सकते थे, पर पॉइंट x1 y1 और सेटिस्फाई करोगे बहुत लंबा जाएगा, तो फिर से तुमसे पूछे नियरेस्ट, अब तुमसे पॉइंट पूछ रहा हूं मैं, तो क्या फिर से वही वाले टाइप का लॉजिक लगेगा, बोलो जल्दी से। यस बोलो, ठीक है चलो, तो बताओ जल्दी से। अच्छा स्कूल एग्जाम में कैसे करते हैं ये बता देता हूं मैं, वो क्या करते पता है, एक पॉइंट अज्यूम करेंगे किस पे, ये पैराबोला पे, x, x² + 3x + 2, उस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के उसको डेरिवेटिव करेंगे, वो ऐसे तरीके से कुछ करके बताते हैं, ठीक है, बट ये भी तरीका सही है। चलो बताओ। सर वो आप तो फिर तुम से आदि शर्मा, रिपीट कर सकते हो, अभी आपने क्या बोला था। मैंने बोला बेटा अगर अगर बोर्ड एग्जाम वगैरह में आता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, एक x1, y1 पॉइंट लेके, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और x1 y1 को यहाँ से y1 की टर्म्स में लग के एक वेरिएबल में लाएंगे, और फिर डेरिवेटिव करते हैं। तुम आदि शर्मा वगैरह में देख लेना, उसमें एक आध सवाल है शायद। सर से परपेंडिकुलर लाइन 3x + 2y - 1 से उसका इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं साथ के साथ। पर अभी अपन वैसे ही लॉजिक से कर लेते ना जो अभी अपन ने देखा था। इसका स्लोप कितना होगा जरा बताओ। -3/2। ठीक है चलो, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, तो कितना हो जाएगा 6x ये x1 -8y1 dy बाई डी एक्स लगाना मत भूलना, और 72 का 72 मत लिख देना भाई। तो dy बाई डी एक्स ही तो मेरा कितना है -3/2, यहाँ रखो तो x1 y1 पे एक कंडीशन आएगी। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो एक अननोन आ गया,
कैसे हटाओगे x1 y1? और के साथ सॉल्व कर। हाँ कर्व में चलो रख याद है देंगे। अब तो। अगर तुमने मॉड्यूल वगैरह कर लिया है तो अब तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करोगे किसके साथ भाई साहब? लाइन के साथ नहीं है, हाँ पॉइंट कर्व के साथ करना है। जो अच्छा लगे उसके साथ सॉल्व मत कर देना। ये आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, और अब पता है 2 पॉइंट्स आ रहे हैं शायद, क्योंकि ये वो है अपना हाइपरबोला, तो दोनों तरफ आते हैं मतलब उस टाइप से। पर एक मिनिमम देगा एक मैक्सिमम, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है वो लाइन उसके बीच में। मैं तुम्हें पॉइंट्स बता देता हूँ। x1 जब -6 होगा तो y1 मेरा 3 होगा, और x1 जब मेरा 6 होगा तो मेरा y1 होगा -3। अब कैसे पता करोगे कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम है? चेक कर दे। फॉर्मूला लगा के चेक कर लेंगे। एक बार -x, 3 लेंगे, -6, 3 लेंगे, और एक बार लेंगे अपन 6, -3। तो क्या कर लोगे तुम ये चेकिंग? तो यस। छोड़ दो तुम्हारे लिए, ठीक है, दोनों से डिस्टेंस निकाल लेना। अब बता भी देता हूँ चलो मैं। इससे आता है √30, और इससे आएगा कुछ 11/√30। ठीक है, √13 को अपन वही 13/√13 लिखेंगे। तो तुमसे तो क्या पूछा था? नियरेस्ट। तो नियरेस्ट तो कौन सा होगा? 6, -3। हो गया क्लियर? इस टाइप के तो हो जाएंगे मेंस कुछ सीईटी बोर्ड्स लेवल के। बोलो। यस। चलो ये हो गया। अब बस एक पॉइंट मुझे बताना था। ये एक क्वेश्चन, अरे नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं। मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि नहीं? मैंने पूछा था E03 वालों से, मैंने पूछा था कि क्या मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन बताया था जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला इनडायरेक्ट वे में यूज करके मिनिमम मैक्सिमम यूज हो रहा है? हाँ। उसी पे ये भी एक सवाल है, एक बार फटाफट देख लेते हैं। मैं आज के नोट्स में इस क्वेश्चन को फिर ऐड कर दूंगा। सबसे पहले तो ये बेसिक एफओएम का, ये क्वाड्रेटिक चैप्टर का, तुम देखो फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट सेम है। क्या तुम्हें दिखते हैं? यस सर। सेम। तो अपन को पता है ना x² से डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, थोड़ा बहुत ही लिखा है, बाकी अपन देख लेंगे अभी। तो मैंने x² से डिवाइड कर दिया, x² से डिवाइड करके वही फैक्टर्स बना के x + 1/x को t रख के, और इन जनरल x तो -∞ से -2 2 से इंफिनिटी होता है। a² + b² की मिनिमम वैल्यू पूछी है ना, ऐसा कुछ आ गया। कुछ यहां तक आ गए, या इसी चीज को टी में क्वाड्रेटिक दिख रही है, पर इस चीज को देखो तुम, ये a² + b² इज द क्लिकिंग फैक्टर। देखना अभी मैंने बताया था, ये तो तुम्हें याद आ जाएगा, इसी साल बताया था। इसको मैंने ऐसा लिख दिया इसको, और देखो क्या ये एक लाइन की तरह बिहेव कर रहा है? अगर मैं a और b को x और y मान लूं एक्सिस, बताओ जल्दी से। और t कोई भी मेरा आर्बिट्री कुछ भी है, बोलो क्या ऐसा कुछ दिखाई देता है तुम्हें लाइन की तरह? बोलो जल्दी। हाँ सर। यस। अब मुझे बताओ, अगर ये एक लाइन है, और अगर नॉर्मल, ये तो तुम्हें पता ही है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये तुम्हें क्या बताना, पर अगर ये लाइन की तरह है, और अगर मैं इस लाइन को ओरिजिन से डिस्टेंस देखूं 0,0 से, a कॉमा भी उस लाइन पे कुछ भी हो सकता है, तो जैसे x, y मानते हैं ना वैसे ही। तो बताओ क्या √a² + b² ही होगा मेरा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन? बताओ जल्दी से। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अपन एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के। ए और बी है मेरे x और y, बस इतना ध्यान रखना, तो t की टर्म्स में आएगा, और कुछ ऐसा बन जाएगा स्क्वायर करके, और फिर ऊपर और नीचे t², तो मैंने उसको p बोल दिया, तो p > 4। तो मेरे पास ये आ रहा है a² + b²। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। ये अपन ने पहले देखा हुआ है इस टाइप का भी, कि ऐसे भी सवाल होते हैं। बोलो यहां तक क्लियर है? क्लिकिंग फैक्टर बस एक ही था, वो ये था a² + b² वाली टर्म। ये टफ है, ये वन ऑफ द टफेस्ट भी बोल सकते हो, ये मेथड से
जो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं वो मेथड बॉटम है। अब मुझे जरा बताओ कि क्या तुम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो इस आरएचएस के एक्सप्रेशन की? कैसे निकालते थे मिनिमम वैल्यू या रेंज, जो भी बोलो? पी से डिवाइड कर लेंगे। बेटा पी से डिवाइड करके भी नहीं होगा, वो पी प्लस वन बाय पी ऊपर पी नहीं, अलग ही आ जाएगा। नहीं, ये वो फॉर्म नहीं है एफएफएम वाला। क्या करोगे इसके लिए? कैसे निकालोगे रेंज? मैक्सिमम मिनिमा की तो क्वेश्चन है अभी। फिर ऊपर कोई भी। पी टू सर का ऊपर स्क्वायर p लेके माइनस 2, हाँ फिर उसको नहीं, प्लस उसके बाद भी नहीं होगा। प्लस वन माइनस थ्री करके। नहीं होगा उससे, शायद नहीं होगा, देख लेना तुम। वो अलग है क्योंकि कोफिशिएंट है। हमें इस टाइप के एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी है। पहले तो मुझे बताओ, ये अपनी स्टैंडर्ड अप्रोच तो फेल हो जाएगी ना, इक्वल टू वाई वाली टेक्निक, रैशनल फंक्शन वाली? हाँ क्यों क्यों होगी फेल, जरा बताओ क्यों? वो आर तीनों के लिए हुआ। कंडीशन। सर कंडीशन लग कंडीशन दे गई। दी है। ठीक है, तो अपन या तो उससे करेंगे अब अपनी ग्राफिकल अप्रोच, पूरा कैलकुलस मेथड। तो अगर करना ही है तो अब अपना एक्चुअल मेथड स्टार्ट करो ना भाई साहब, डी वाई बाई डी पी। हम ग्राफ बनाने वाली टेक्निक यूज करते थे ना, ग्राफ हम नहीं बनाएंगे पर ग्राफ की टेक्निक यूज कर लेंगे, और यही तो अपना कैलकुलस मेथड हो गया है अब। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव बोलो, 2p - 4 इंटू पी प्लस वन एज इट इज, माइनस पी प्लस वन एज इट इज है। नहीं, पी प्लस वन का तो कितना हो जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर -4p+4। क्या आ रहा है न्यूमरेटर, बताओ ना जल्दी से। कितना होगा ये? 2p² और पी स्क्वायर तो गया, एक पी स्क्वायर बच गया, और 2p - 4p - 2p+4p। देखो तो 2p आ रहा है क्या? ना सॉरी, 2p नहीं, हाँ 2p आ रहा है क्या? 2p - 4p - 2p+4p+2p, तो -4 - 8, चेक करो तो ये आ रहा है। यस सर। बाकी भी चेक करके बताओ, यही आ रहा है ना? कैलकुलेशन देखो एक बार। आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। यस चलो, इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या न्यूमरेटर के? हाँ, 4 और -2। चलो, मिनिमा मैक्सिमा निकालते हैं। ग्राफ नहीं बना रहा अभी मैं, ठीक है? ग्राफ तो तुम्हें आता है। हमें p > 4 के लिए बोला है, ये भी याद रखना। ओहो हो, p > 4 के लिए बोला है, इसका मतलब फिर क्या होगा? इंक्रीजिंग। हाँ बोलो। हम्म। सर ऑलवेज इंक्रीज। पॉजिटिव। हाँ, अब देखो इसके फैक्टर्स क्या बनाएंगे अपने। एक होगा -4, एक होगा -1 पे, तो खैर ठीक है, डोमेन में ही नहीं है वो तो ओपन ही रहेगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी बनेगा। एक 2 है, पर तुम्हें तो 2 के आगे का बोला है, p > 4, उसमें क्या होगा फंक्शन? पॉजिटिव। इंक्रीजिंग। देयरफॉर ये तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब, इसका मतलब नो p मैच। > 4 था, देयरफॉर p = 4 पे ही तुम्हें क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू। मिन वैल्यू। तो कितना हो जाएगा आंसर? p को अगर अपन ने 4 रख दिया तो 4 4/5। चेक 4 कर लो बाय एक बार, 5। 4 रख के सभी चेक कर लो, यही आ रहा है 4/5। हाँ सर। तो ये एक अपन ने डिस्टेंस लॉजिक को फिर से यहाँ पे देख लिया। लिख दो डायरेक्ट ना, चेक कर लिया ना? हाँ सर। मिनिमम, ये मेरा आंसर।
और यहीं पर ही हमारी आज की क्लास ये खत्म होती है। ठीक है, तो हमने मिनिमम, अब मिक्सअप ही क्वेश्चन, अभी दो एक और ले लूंगा मैं क्लास, तुम बोलोगे तो बीच बीच में ले लूंगा एओडी की भी। और इसमें कुछ बढ़िया क्वेश्चन, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था अगर देखा जाए तो, ये मैं ऐड कर दूंगा। बाकी तो अपन ने नहीं, ये तो इनको इनकी एडवांस क्लास में अपलोड कर दूंगा, हाँ, जो इनको आज पढ़ाया था मैंने, इसके अंदर वो सब कॉन्सेप्ट आ गई है, वो तो तुम देख लेना। कहाँ गई तुम्हारी क्लास एओडी की? मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स, पोलर सब्स्टिट्यूशन, और एक नॉर्मल, पहला क्वेश्चन मैंने टेंजेंट नॉर्मल पे ले गया। ठीक है, आई होप तुमने बहुत कुछ सीखा होगा आज की इस क्लास से। अब तुम अपने लेवल पे कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करते रहो, यहीं हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। सर हाँ हाँ, सर कल आप ट्यूटोरियल रख रहे हो? एक बार टाइम टेबल आ जाए ना बेटा, उसके हाँ अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है। ठीक है, क्लास कितनी है तुम्हारी, कब कब है, उससे अपन देख लेंगे, अल्टरनेट में रख लूंगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो, राधे राधे। थैंक यू, राधे राधे।